हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ऑन वाइट बोर्ड। जो पहला वीडियो होता है, पहले वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हेजिटेशंस होती है और थोड़ी सी घबराहट होती है, बट मैं कोशिश करूँगा वीडियोस कंटिन्यूसली बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन बोलने में उनको प्रॉब्लम्स होती है। बोलने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं हो पाते हैं और गलत हम प्रैक्टिस करने लगते हैं। टेंसेस के थ्रू हम सीखते हैं। टेंस जैसे कि हो गया यार, टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्री, मतलब ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम घबरा जाते हैं उनको, है ना, पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ उस टेक्निक से स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके पास थोड़े से वर्ड्स अगर हैं आपके पास, और उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे वोकेबलरी और सारी जो कन्वर्सेशन, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, बोलना है। यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ, लाइक यू हैव टू स्पीक टुगेदर। जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको बातचीत करनी है। बातचीत किस तरह से करनी है आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए ये जो टेक्निक है वो है सिचुएशन बेस्ड लर्निंग, SBL। तो सिचुएशन बेस्ड लर्निंग कैसे, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से इंग्लिश बोलनी है हमें। तो तीन चीज होती हैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश को लिए। तीन चीज क्या क्या चीज होती है? पहली होती है टाइम वर्ड, दूसरा होता है डूअर, और तीसरी चीज होती है एक्शन। ये हमें ध्यान रखना है। टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। टाइम वर्ड क्या होता है? समय जानने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसको हम टाइम वर्ड बोलते हैं। समय जानने के लिए। समय कितने प्रकार के होते हैं गाइस? एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो टेंस पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो टाइम होता है वो कितने, देखो रियल जो चीजें होती है ना, देखो पास्ट में हम कुछ टाइम वर्ड यूज करते हैं, प्रेजेंट में कुछ टाइम वर्ड यूज करते हैं, फ्यूचर में जैसे कि पास्ट में वॉज वर यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, राइट। प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर यूज करते हैं, हैज, हैव यूज करते हैं, डू, डज यूज करते हैं। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं अपन? विल, शैल, इस तरह से यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे टाइम वर्ड। तो एक एक टाइम वर्ड हम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चनिंग करने से हम शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश में बातचीत करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि आप क्वेश्चन करते हो। अगर आपको कोई चीज पता है फिर भी आप क्वेश्चन करते हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आया, भाई पढ़ा रहे हो क्या? या फिर आप किचन में हो, खाना बना रहे हो क्या? वॉशरूम में आओ, ठीक है, पता है नहा रहा होगा, फिर भी नहा रहे हो क्या? ऐसे हमारे क्वेश्चन होते हैं। आप कोई, आपके पास बुक है, पढ़ रहे हो क्या? कहीं जा रहे हो क्या? बैग टंगा है, कहीं जा रहे हो क्या? इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमें बोलना है। तो आपको ध्यान से आपको सुनना है और आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आपको बोलना है कि आप पढ़ा रहे हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? पहले हम टाइम वर्ड लेंगे, प्रेजेंट के लिए आर ले लेंगे, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो? आर। आर के बाद हम लेंगे यू। आप पढ़ा रहे हो, डूअर होगा यू। पढ़ा रहे हो क्या? पढ़ाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीच। टीच में हम लगा देंगे आईएनजी, मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो तो एक्शन में हम लगा देंगे आईएनजी। आई यू टीचिंग इंग्लिश? आई यू टीचिंग इंग्लिश, है ना, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? ऐसे ही अगर आपको पूछना है कि आप मुझे सुन रहे हो, तो सुनने को क्या बोलते हैं? लिसन। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, टाइम वर्ड तो ये हो गया। डूअर क्या होता है? डूअर ये होता है जो भी व्यक्ति जिसके द्वारा काम किया जा रहा है उसको हम डूअर बोलते हैं। और एक्शन क्या होती है? एक्शन ये होती है जो भी आप पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो काम आप कर रहे हो उस काम को हम क्या बोलते हैं? एक्शन। जैसे कि टीच हो गया, एक्शन हो गया, है ना। लिसन हो गया, कानों से सुनना, लिसन। स्पीक, मुंह से बोलना, ये सारे एक्शंस होते हैं। ओके, तो आपको ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस आपको करनी है। तो कैसे बोला मैंने? आई यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? ऐसे मैंने पूछा आपसे। अच्छा, इसका आंसर भी देना। आंसर देने के लिए क्या करेंगे? हम डूअर को पहले ले आएंगे। डूअर यहाँ जाएगा और टाइम वर्ड क्या जाएगा? यहाँ पर आएगा। और एक्शन कहाँ रहेगा? यहीं पर रहेगा, है ना। क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? कैसे बोलोगे? आई यू टीचिंग इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई लगा देंगे, आई के बाद एम लगा देंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ तो एम के बाद नोट लगा दो। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, राइट। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पूछा क्या आप मुझे सुन रहे हो? कैसे बोलेंगे? आर यू लिसनिंग टू मी? लिसनिंग में आईएनजी लगा देंगे। आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू जो बोलना है, इन दोनों को आप आई यू बोलो, शॉर्ट, है ना। आई यू टीचिंग इंग्लिश या फिर आई यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? हाँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश।
मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलो और वर्डों पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टडी इन कॉलेज, क्या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, है ना। किसे बोलना आपको, कॉलेज में पढ़ रहे हो क्या, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आर यू स्टडिंग इन कॉलेज, है ना। हाँ मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन कॉलेज। यार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार देख लो। यस कभी कभी क्या हो जाता है ना, वीडियो पॉज हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा कई बार हुआ है, मैंने पूरी क्लास पढ़ा दी और पढ़ाने के बाद देखा तो वीडियो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो कई बार माइक, जैसे कि माइक लगा है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे हाँ ये लाइट जल रही है, माइक माइक ही नहीं चल रहा। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, पहला वीडियो जो बनाते हैं ना बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फर्स्ट वीडियो आपका बन गया तो रुकना नहीं है फिर आपको। बहुत बार प्रॉब्लम हुई है, बहुत सोचता रहा, बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन चीजें आसान हो जाती है। लेकिन आप कंटिन्यू आपको मैनिफेस्टेशन करते हैं ना तो हो जाती हैं चीजें। तो चलिए, हाँ मैं चाहूंगा कि ये वीडियो कम एडिट करूं मैं पहला वीडियो है, यादगार रहेगा, धीरे धीरे चीजें होती चली जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आई यू स्टडिंग इन कॉलेज, आई एन जी लगाना, काम कर रहे हो आई एन जी लगा दो। आई यू स्टडिंग इन कॉलेज, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग कॉलेज। नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट स्टडिंग इन कॉलेज। स्कूल में पढ़ रहे हो क्या। देखो इंग्लिश टेंसेबल नहीं होती है, आप ट्रांसलेट नहीं करना। आप क्या लगे या आए ना आए, जैसे कि कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब क्या नहीं आया इसके सामने, तो आर लगाना, आर यू स्टडिंग कॉलेज, उसका मतलब ये होता है क्वेश्चनिंग कर रहे हो। जो भी रूल हम लगाएंगे, इसको रूल कह सकते हो आप, है ना। ये पहला रूल है हमारा, आर, दिस इज फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल, पहला रूल है हमारा। एक एक रूल को हम एक एक क्लास में पढ़ेंगे तो आपकी बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पूछा कि आप जैसे कि आपने दोस्त को फोन फोन लगाया, है ना, फोन लगाया दोस्त को, आपने पूछा भाई कहाँ हो, कहाँ हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, वेयर आर यू, क्या बोलोगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू। उसने कहा यार मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट, क्या बोला उसने, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। क्या कर रहे हो, क्वेश्चन होते ही है, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन मार्केट, इन मार्केट, मार्केट में क्या कर रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग इन मार्केट, है ना, व्हाट आर यू डूइंग इन मार्केट। तो उसने कहा मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, कैसे बोलोगे, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद रहा हूँ। या फिर आप नया मोबाइल खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग न्यू मोबाइल, मैं नया मोबाइल खरीद रहा हूँ। या फिर बोल दिया आप, या मैं कुछ कर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ मार्केट में, आई एम शॉपिंग इन द मार्केट, आई एम शॉपिंग इन द मार्केट, है ना। क्या खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो की जगह व्हाट आर यू बाइंग, बाइंग लगा दो, व्हाट आर यू बाइंग। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। मैं पढ़ा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में आपको सुन के तो सब कुछ इंप्रूव करने लोगे आप, राइट। सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक दो लोगों को, एक कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल में अच्छा फ्रेंड है, आपका दोस्त है, तो उसको आपको तैयार करना है या उससे बात करनी है आपको कि भाई एक हमें प्रैक्टिस करनी है स्पोकन इंग्लिश की। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन करूंगा, तुम आंसर देना, इसके बाद तुम मेरे से क्वेश्चन करना, मैं तुम्हारे आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है, उससे पूछना है आर यू डूइंग समथिंग, या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। जो मैंने पूछा आर यू टीचिंग, उससे पूछना है आर यू टीचिंग, दो आंसर होंगे इसके, आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पूछना है आपको आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो आंसर देगा वो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो क्या, आई यू स्टडिंग इन कॉलेज, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, वो आंसर देगा। इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होगी और वोकैब्स भी याद होंगे, आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी, तीनों चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या आप धूल जंगल साफ कर रहे हो, है ना, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलना है। घरेलू वर्ड को सार्व को इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि आर यू डूइंग डस्टिंग, आर यू डूइंग द डस्टिंग, है ना, आर यू डूइंग द डस्टिंग। हाँ मैं धूल जंगल, आई एम डूइंग द डस्टिंग, इसको आई एम बोल दो, आई एम डूइंग द डस्टिंग, आई एम डूइंग द डस्टिंग। मैं धूल जंगल साफ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग द डस्टिंग, आई एम नॉट डूइंग द डस्टिंग। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन किया आपने, क्या तुम नहा रहे हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, नहा रहा है क्या, आई यू, जैसे कि कॉल पे फोन उठा लिया आपने, क्या कर रहा है, अरे वॉशरूम में थोड़ा आता हूँ, क्या नहा रहा है क्या, कैसे बोलोगे, आई यू टेकिंग अ बाथ, आई यू टेकिंग अ बाथ। हाँ मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, नहीं नहा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ, है ना, मैं नहीं नहा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये सिंपल रूल मत समझना इसको, ये जो रूल है ना आपको, अरे आर यू तो पढ़ा रहे हो आप, इसमें क्या है, नए नए वर्डों के साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जितने भी ज्यादा वर्ड होंगे उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। चलो आगे
अब जैसे कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आर यू गेटिंग रेडी? गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना, ये लिखा होगा मैंने, गेट रेडी। आर यू गेटिंग रेडी? कैसे बोलोगे? आर यू गेटिंग रेडी? क्या आप तैयार हो रहे हो? क्या आप ऑफिस के लिए तैयार हो? कैसे बोलोगे? आर यू गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस? आर यू गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस? हाँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ। आई एम गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। कोई भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी, कोई भी बोल सकता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा हो वो इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछ लिया आपसे, क्या आप चुगली कर रहे हो? चुगली आजकल है ना, आजकल ऑफिस में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब इसकी बात उसको बता देना, उसकी बात उसको बता देना, मतलब इस तरह से चलती रहे। चुगली करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर यू टेटलिंग? टेटल का मतलब है चुगली। आर यू टेटलिंग? नहीं, मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेटलिंग, आई एम नॉट टेटलिंग। ओके। क्या आप जैसे रूम में झाड़ू लगा रहे हो, कैसे बोलोगे इंग्लिश? आर यू स्वीपिंग रूम? आर यू स्वीपिंग द रूम? कैसे बोलोगे? आर यू स्वीपिंग द रूम? आर यू स्वीपिंग द रूम? हाँ, मैं रूम में झाड़ू, आई एम स्वीपिंग द रूम। नहीं लगा रहा हूँ, आई एम नॉट स्वीपिंग द रूम, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। नहीं हो रहा, आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, है ना। ऐसे ही आपको बोलना है। क्या आप चिंता कर रहे हो? जैसे कि आप, अरे भाई बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा है, जॉब के बारे में चिंता हो रही है क्या? किसी फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है क्या? कैसे बोलोगे? आर यू गेटिंग, सॉरी, आर यू वरिंग अबाउट फ्यूचर? आर यू वरिंग अबाउट जॉब? राइट, आर यू वरिंग अबाउट फ्यूचर? ऑब्वियसली होती है ये चीजें। हाँ यार, फ्यूचर में चिंता हो रहा है, आई एम वरिंग अबाउट फ्यूचर, आई एम वरिंग अबाउट फ्यूचर। पैनिक मत हो, डोंट पैनिक, इस तरह से बोल सकते हो यार। डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, डोंट लगा के मैं आपको आगे धीरे धीरे, मैं चीजें बहुत सारी हैं इंग्लिश स्पोकन के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो नहीं, मैं चिंता नहीं, मुझे नहीं हो रही है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट फ्यूचर, या आई एम नॉट वरिंग अबाउट जॉब, आई एम नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग, मैं किसी बारे में चिंता नहीं हो रही। आप रोड पे खड़े हो, आपने दोस्त से पूछा है लिफ्ट मांग रहे हो क्या? आर यू आस्किंग फॉर लिफ्ट? कैसे बोलोगे? आर यू आस्किंग फॉर लिफ्ट? क्या आप पापा से पैसे मांग रहे हो? कैसे बोलोगे? आर यू आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम फादर? आर यू आस्किंग मनी फ्रॉम फादर, है ना। आर यू आस्किंग मनी फ्रॉम फादर? हाँ, पापा से पैसे मांग रहा हूँ, आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम माई फादर, आई एम नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम माई फादर। पैसे मांगना। ऐसे मैंने पूछ लिया, क्या स्वीपिंग द रूम हीट फूड? खाना गर्म कर रहे हो क्या? कैसे बोलोगे? आर यू हीटिंग फूड? आर यू हीटिंग फूड? मैं खाना गर्म कर रहा हूँ, आई एम हीटिंग फूड। नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हीटिंग फूड, राइट। ऐसे ही आपने ये सारे वर्ड हो गए ना, कंप्लीट हो गए ये वाले वर्ड। इस तरह से आपको कन्वर्सेशन करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे समझ में आ रहा है, आई एम अंडरस्टैंडिंग। नहीं आ रहा समझ में, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, ऐसे आपको कन्वर्स करना है। कन्वर्सेशन सही है। क्या आपको कन्वर्स कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो क्या आपस में? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बातचीत कर रहे हो आपस में? कैसे बोलो? आर यू कन्वर्सिंग? आर यू, आर यू कन्वर्सिंग? ओनली सिंपल, आर यू कन्वर्सिंग? हाँ, मैं कन्वर्स कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्सिंग। नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कन्वर्सिंग। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन, कन्वर्स, है ना, बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। तो जब तक आप लोग आपस में बातचीत नहीं करोगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको आपस में इस तरह से कन्वर्स करना, आपको यह है रूल। इस तरह से आपको कन्वर्स करना, और आपको आगे वोकेबलरी भी आपको इंक्रीज होती चली जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द रूल गाइस। सो आज का इस वीडियो के अंदर हम इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ अगले वीडियो में आपको नया रूल पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको आर समझाया, अगले रूल, अगला हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, अगला जो भी। तो आज हमने क्या समझा है? आर समझा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले उसके लिए। स्पोकन इंग्लिश आप स्टार्ट कर दो गाइस, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम नए नए रूल्स और नई नई चीजें हम पढ़ते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।